दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई भी बंदा कुछ भी बेतुकी बातें लेके आ जाते हैं। हम सामने डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको आंसर जरूर कर सकते हैं। ऐसे एक नए वक्त आए हैं, उनके जो लॉजिक सुनोगे तो आपको भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने शायद कई लॉजिकल बंदे से डिबेट की नहीं कभी, तो वो अपनी ही रागनी गा रहा है। तो चलिए हम उसको उसकी बातों का जवाब देते हैं आज। पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, जिसने 70 सालों से हिंदुस्तान को चूतिया बनाने का धंधा रखा हुआ था, जो मोदी गवर्नमेंट पर 38.741 का बिलियन का कर्जा छोड़कर गई थी। तो ये कहते कि मोदी जी को चोर बोला जा रहा है, कांग्रेस ने 70 सालों से देश को लूट लिया है और कर्जा, देश पे कर्जा छोड़ के गए थे। तो इनको मैं बता दूं कि जिस पार्टी ने 70 साल देश को लूटा है, जो उनका जो पार्टी फंड है 1000 करोड़ है, और जो ईमानदारी से काम कर रही है, 10 साल में उनका पार्टी का फंड 10,000 करोड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके करीब 673 5 स्टार 7 स्टार टाइप के ऑफिस बन चुके हैं पूरे इंडिया में, एक से एक देखने लायक 5 स्टार टाइप के। ठीक है। टैक्स, ये कह रहे हैं कि ये जो कर्जा, ये कर्जे की बात बताऊं, जब 14 में कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था, उस टाइम जो पेट्रोल पदार्थों का जो क्रूड ऑयल का कर्जा था ना, वो 1.5 लाख करोड़ का था, जो हमको नेक्स्ट जो कार्यकाल आता उसमें चुकाना था। लेकिन सरकार उनकी हट गई, तो वो जो बैलेंस रह गया वो बीजेपी को चुकाना पड़ा। बट ये नहीं बता सकता कि उस दौरान जब क्रूड ऑयल 40, 45, 50 डॉलर में आ गए थे, जो कि 115 डॉलर में थे, उस दौरान बीजेपी ने रेट नहीं घटाए। वो जो एक्स्ट्रा जो कमाई थी, वो कमाई का जो अमाउंट था 43 लाख करोड़ था, जो एक्स्ट्रा कमाए गए। तो अगर 1.5 लाख करोड़ का लोन भर भी दिया है, तो फिर भी 40 लाख करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में रहा है। ठीक है। तो ये जो बेतुकी बातें हैं ना, कि भैया कर्जा छोड़ दिया था, कोई सेंस नहीं चीजों का, क्योंकि तुमने जो रेट जो अप थे वो घटने के बाद भी आपने पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं दिया उस रेट घटने का। वो सारा बेनिफिट गवर्नमेंट ने खुद ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है। और जो तेल पे जो टैक्स था ना, 3.25 रुपए, उसको उन्होंने 32 रुपए तक बढ़ा दिया। ये नहीं बताएगा, बाकी आगे सुनते इसके बतौलेबाजी, फिर बताता हूं मैं इसको। उस कर्जे को चुकाया मोदी गवर्नमेंट में इन 12 सालों में, और उसके साथ साथ में विकास भी कर दिखाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जो ये रोड, डैम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मेट्रोस, हाईवेज और ये जितनी भी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, इनका पैसा आता कहां से है? कहां से आता है ये पैसा? आपको लगता है कि जो आप टैक्स भरते हो वहां से पैसा आता है? डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में कितने लोग हैं जो टैक्स भरते होंगे और कितने उस कैटेगरी में आते होंगे? तो ये मोदक कहते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं, टैक्स से कितना पैसा आता है। तो इन जनाब को बता दूं कि भारत में एक भिखारी भी टैक्स भरता है। ठीक है। वो इनडायरेक्ट भरता है, लेकिन टैक्स भरता है, क्योंकि यहाँ एक माचिस की डब्बी भी लोगे तो वो भी इंक्लूडिंग टैक्स होता है। राइट बेटा। और स्कूलों के बारे में क्या कह रहे हैं जजमान? और स्कूलों के बारे में ये जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्कूल में भी स्कीम चला रखे थे, स्कूल बनवाए हैं, और स्कूल पहली बात तो बनवाए नहीं है, स्कूल बंद करवाए हैं। आपको बता दूं कि इन 12 सालों के अंदर 1,02,000 करीब स्कूल्स बंद ऑलरेडी हो चुके हैं, और इन फ्यूचर भी कितने होंगे कुछ नहीं पता। और जो भी स्कूल इस टाइम है, जो एग्जिस्ट करते हैं, उन स्कूल्स की हालत इतनी बदतर है कि जेन अल्फा को अब सड़कों पे उतरना पड़ा है जेनजीज की तरह। पर जेनजीज का मामला कुछ अलग था। जेन अल्फा छोटे छोटे बच्चे अब सड़क पे उतर चुके हैं हमारे स्कूल ठीक करवाने के लिए, क्योंकि अब सोचो आपके स्कूलों की हालत क्या है इस टाइम। ना वहां पे वॉशरूम है, ना पीने का पानी है, ना मिड डे मील की व्यवस्था अच्छी है, मतलब ये हाल है। और जो कह रहे हैं ना टैक्स, आदमी अपनी इनकम का 30% देने के बाद भी वो मोटी रकम स्कूलों में फीस भरने के लिए लगा रहा है, प्लस रोड टैक्स, टोल टैक्स, और भी जितने तरह की कोई गाड़ी लेने जाएगा टैक्स भरने के बाद की बता रहा हूं। आपका अगर 1 लाख कमाया है, 30,000 आपने टैक्स भरने के बाद जो 70,000 से वो चीजें खरीदेगा ना, वो भी बार बार टैक्स देते हुए खरीदेगा। वो ये नहीं करेगा कि एक बार ने टैक्स दे दिया तो बाकी चीज हमारे यहाँ टैक्स फ्री हो गई है। वो बार बार टैक्स देता रहेगा। अगर मान लो गाड़ी खरीदी फिर टैक्स देगा, फोन खरीदा उसमें टैक्स देगा, कुछ भी करेगा उसमें टैक्स देगा। लेकिन ये है, इस पे आंखों में चश्मा तो हमारे भी लगा हुआ, लेकिन इस पे ऐसा चश्मा लगा हुआ है कि इसको सावन के अंदर देखो हरियाली दिखती है,
इनका वही हिसाब है। चलिए आगे देखिए। कितने लोग उस कैटेगरी में आकर वो टैक्स भरते होंगे? आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में लोग टैक्स भरते नहीं है, और जो उस कैटेगरी में आते हैं वो टैक्स भरते हैं, कुछ लोग वो भी नहीं भरते हैं, तरीके ढूंढते हैं। उसके अलावा जीएसटी और एक्साइज टैक्स वो गवर्नमेंट के कामों में चला जाता है, रोड टैक्स गवर्नमेंट के कामों में निकल जाता है। गवर्नमेंट के कामों में क्या निकलता है? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्कूल, हॉस्पिटल, हमारे जो आर्मीज, इनको पैसा देना। तो वो जो कह रहा है जो टैक्स पैसा जाता है वो गवर्नमेंट के कामों में चला जाता है, किन कामों में जाता है भाई? और ये जो ब्लेम जो है ना, मोदी को चोर बता रहे, अगर मोदी ईमानदार होता तो पीएम केयर का फंड जो अभी तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, आज तक इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इन्होंने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है। ठीक है, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पे कितना फंड है बताने में। चलिए आगे सुनिए। तो पैसा जो आता है वो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर आता है, और जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक ये साफ कहता है कि जो पैसा गवर्नमेंट हमसे ले रही है वो गवर्नमेंट के कामों में जाता है, मोदी जी के पर्सनल खातों में नहीं जाता। आप मोदी जी को टारगेट करते हो ना, वो गवर्नमेंट के कामों में जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, उन कामों में जो मैं अभी बोल रहा था आपको, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हाईवे, मेट्रोस, रोड, स्कूल्स, अस्पताल्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स, इन सारी चीजों में ये पैसा जाता है जब आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है हिंदुस्तान में। गवर्नमेंट के स्कीम ऑलवेज चलती रहती थी, जो पहले चल रही थी अभी भी वही चल रही, सिर्फ नाम बदले गए हैं। आप कोई नया स्कीम बताओ, एक दो शायद होंगे जो नए स्कीम है, बाकी सारे वही पुराने स्कीमों पे नई टेप लगा दी गई है। तो सरकार पर सवाल उठाने से पहले उन चीजों के बारे में पढ़ो, लिखो, जानो कि कहां जा रहा है ये पैसा। भाई पहले ये खुद तो पढ़ ले, ये खुद तो पढ़ ले, इसको पढ़ना अंगूठा टेक लगता है। ये कहां से ये सोच पढ़ के आया ये चीजें कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। सरकार का काम सरकार के अपने कामों में आता है, सरकार के जो काम है उन्हीं के लिए हम टैक्स देते हैं। उनको जो हम टैक्स भरते हैं उन्हीं के एवज में भरते हैं कि ये अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो उसी लिए टैक्स देते हैं, उसके लिए कर्ज लेके डेवलप नहीं किया जाता। अत्यंत ज्ञानी लोग। ये तो आपकी बुद्धि को खत्म करने में लगे पड़े हैं, लेकिन आपके पास तो किताब गूगल है ना पढ़ने लिखने के लिए, कि वो भी नहीं है। 38.741 का कर्जा छोड़कर गए थे मनमोहन सिंह साहब, कांग्रेस सरकार, और आज के वक्त में 34 बिलियन का कर्जा हिंदुस्तान पर। ये कह रहा है विकसित करो, जबकि अब खुद का विकसित नहीं हुआ अभी तक। ये विकसित करेगा, इसको रियल डाटा से कोई मतलब ही नहीं है। बोल इतने पुल बनाए, सारे पुलों का हाल आपको पता ही होगा। और हमारा देश इतना ज्यादा डेवलप, इनका डेवलपमेंट ऐसा है कि एमपी का वो एक हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें पूरा स्टाफ है, पूरे मेडिकल इक्विपमेंट आते हैं, डॉक्टर है, नर्सेस है, वो सब है, जबकि वो हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। अच्छा, और गवर्नमेंट से सैलरी वैलरी सब आती है। दरभंगा एम्स देख लीजिए, उसका गेट ही गेट बना हुआ है। तो डेवलपमेंट कहां है? इन भाई को पहले खुद गूगल सर्च करके देखना चाहिए, और बाकी आपको देखना चाहिए द वॉइस ऑफ ट्रुथ, और उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, और शेयर कमेंट जरूर करना है, और हमें भी बताइए आपका क्या कहना है हम इस इन महाजन के बात पे। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।